हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी, बीए, बीटेक मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की जो हम सीरीज चला रहे थे उसके पेपर सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें यूनिट सेकंड की यहाँ चर्चा करेंगे। और यूनिट सेकंड की चर्चा में हमने पहले की जो हमने 5 क्लासें ली है, जिनके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं ले पाया है तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके वो क्लासें देख सकते हैं। और रही बात, आज हम बात करेंगे तो हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे 6D, क्योंकि 6C की बात हम कर चुके हैं तो उसके एग्जाम्पल देंगे। तो उससे पहले 6D जो एक्सरसाइज दी है उसके अंदर क्या अंतर है। सी तो हमने कर ली जब क्यू का मान e की पावर x हो, या साइन हाइपरबोलिक x या कोस हाइपरबोलिक x हो। लेकिन आज बात करेंगे कि जब पीआई निकालने का मेथड की बात करेंगे, क्योंकि सीएफ मैंने पहली क्लास में बताया था स्टूडेंट, और मैं सभी स्टूडेंटों से एक बार फिर कह देता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लेक्चर फर्स्ट जरूर देखिए जिसने नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने सीएफ निकालने के मेथड बताए थे जो अपने इस पूरे के पूरे पेपर में काम में आएंगे और नेक्स्ट थर्ड पेपर में भी काम में आएंगे जो अपने डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का है। और वो पेपर बहुत स्टूडेंट उसको डिफिकल्ट मानते हैं, परंतु वो डिफिकल्ट नहीं है जब अपना बेस तैयार हो। तो पहला लेक्चर पक्का देखें और फिर उसके बाद में बाकी एक्सरसाइज देखें। तो देखो बहुत मैं चुटकी में आप प्रश्न हल कर दोगे, मेरे को पता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। फिर आज बात करेंगे पीआई निकालने की विधि जब क्यू का मान साइन AX हो या कोस AX हो। तो देखो किस प्रकार होगा, तो यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे पीआई निकालने का मेथड अपने पास होता है 1/FD.Q। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सपोज करो आपके पास 1/FD, Q का मान क्या दे रखा है, साइन AX दे रखा है। Q का मान क्या दिया हुआ है, साइन AX दिया हुआ है, या आपको कोस AX दिया हुआ है। तो आपको इसमें सबसे पहले बात ध्यान रखनी होगी कि जब यहां जो A दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके FD में D स्क्वायर, जो D स्क्वायर होंगे FD के अंदर, वहां पे हम माइनस का A स्क्वायर रखेंगे। तो रखने पर माइनस का A स्क्वायर रखने पे यदि ये 0 नहीं होता है तो अपने पास पीआई क्या हो जाएगा, पीआई 1/ माइनस का A स्क्वायर। जैसे अपने को FD दिया हुआ है और यहाँ साइन AX है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/F माइनस का A स्क्वायर साइन AX। इसी प्रकार तथा कोस AX दिया हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा 1/FD कोस AX इक्वल टू 1/F माइनस A स्क्वायर कोस AX। तो डियर स्टूडेंट, जब D स्क्वायर का मान माइनस A स्क्वायर रखते हैं, जब F माइनस A स्क्वायर 0 नहीं होता है ये फंक्शन, तो अपने पास ये इस प्रकार से पीआई हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जब ये 0 हो जाता है तब क्या होगा। तो देखो सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, जब FD में D स्क्वायर बराबर माइनस का A स्क्वायर रखने पर F माइनस का A स्क्वायर रखेंगे तो 0 हो तो क्या बात होगी। तो स्टूडेंट्स यहां अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात में देखो क्या होता है, यहां 0 हो जाता है तो पीआई क्या लिया जाएगा, तो पीआई अपने पास होता है देखो 1/FD साइन AX। अब सपोज करो अपने पास 0 रखने पे ये 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके FD के फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ फैक्टर किस प्रकार, जैसे मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि e की पावर में AX होता है, A का मान यदि उस बहुपद के अंदर रखने पे D का मान रखने पे 0 होता है तो हमने एक फॉर्मूला अलग से लिखा था। वैसे यहाँ साइन AX के लिए होगा, देखो तो वो क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो वेरी सिंपल,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हम इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो इसका फैक्टर देखो इस प्रकार होना चाहिए, डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर पावर एन। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स। तो इसका पीआई क्या हो जाएगा, इसका पीआई हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर एन एक्स की पावर एन। देखो ध्यान से देखना, 2a की पावर एन और n फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस n पाई बाई 2। तो देखो बहुत ही सिंपल होगा, साइन का है तो साइन का रखना पड़ेगा हमें, कोस का होगा तो कोस का। इसी प्रकार हम कोस के लिए तथा पी आई इक्वल टू 1/FD डॉट कोस ए एक्स आ जाए तो क्या होगा देखो, तो हम इसका पहले इस प्रकार फैक्टर करेंगे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन कोस ए एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, पावर एन है तो -1 की पावर एन एक्स की पावर एन 2a की पावर एन और यहाँ n का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो इस प्रकार से ये अपने पास पीआई आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यदि 0 नहीं होता है तो ये पीआई होगा, और 0 हो जाता है f में डी स्क्वायर का मान -a स्क्वायर रखने पे यदि 0 हो जाता है तो हमारे पास पीआई ये हो जाएंगे। तो ये इसके 4 फॉर्मूले होंगे डियर स्टूडेंट। अब हम इस पे आधारित सवाल करते हैं। तो देखो सवाल, तो देखो हम इसके पहले एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही वेरी सिंपल एग्जांपल होंगे। देखो ये एक्सरसाइज यदि आपको सीएफ निकालना आ रहा है तो मैं कहता हूं एक भी सवाल इसका गड़बड़ नहीं होगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखो क्या हो जाएगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 y इक्वल टू cos 2x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, सवाल कैसे, हाइपरबोलिक में होता तो e की पावर x में हम डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक में नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना किस प्रकार करेंगे। तो देखो इसका आंसर सबसे पहले CF निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण होते हैं उनका जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। तो CF अपने को ज्ञात करना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, दी समीकरण की सहायक समीकरण। सहायक समीकरण को अपन क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। क्या हो जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m -1 इक्वल टू 0। तो यहां पे इसके वेक्टर करेंगे तो m स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो m प्लस 1, माइनस कॉमन लेता हूं तो m प्लस 1। डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और m स्क्वायर -1। तो डियर स्टूडेंट देखो ये फैक्टर हो गए। तो फैक्टर होने पे अपने पास क्या आ गया, देखो m इक्वल टू -1 और यहां से आ जाएगा देखो m स्क्वायर प्लस -1 होंगे यहाँ पे, तो -1 और प्लस का 1। तो अपने पास 3 मूल आ गए। 3 घात की समीकरण थी, हमने समीकरण सिद्धांत के अंदर पढ़ा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर। तो ये इस प्रकार हो गया। तो इसलिए CF क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 मूल इसके सेम है। तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर -x प्लस C3 e की पावर x। इक्वेशन इज फर्स्ट। अब बात करते हैं हम PI की। तो PI किस प्रकार होगा स्टूडेंट्स, तो देखो तथा PI, तो PI क्या होगा 1/FD डॉट क्यूब। तो क्या हो जाएगा, हमें FD दिया हुआ है d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस d -1 cos 2x। तो यहां देखो a का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2 दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो माइनस का 4 रखना है d स्क्वायर के स्थान पे। तो हम देखो किस प्रकार रखते हैं, यहां पे रखेंगे देखो
तो डी क्यूब है तो डी स्क्वायर डॉट डी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ हो जाएगा देखो डी और माइनस का 4, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस डी और -1। स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है, इतना इजी दूसरा नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पे देखो किस प्रकार होगा 1 अपॉन माइनस का 4d प्लस, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस का d और माइनस का 1, ये हो जाएगा cos 2x। तो देखो माइनस कॉमन लिया जा सकता है स्टूडेंट। फिर हमारे पास देखो और क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हल करेंगे, ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, और बी सेक्शन के अंदर 4 नंबर में आता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है इसका किस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे -4d ये हो गया 5d, तो हम लिख सकते हैं माइनस मैंने बाहर ले लिया तो 5d प्लस 5, सही हो गया स्टूडेंट्स। cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/5, यहां पे d प्लस 1 हो गया, लेकिन d प्लस 1 में d स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे, d माइनस 1 और d माइनस 1। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा cos 2x, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा माइनस का 1/5 d माइनस 1 और d स्क्वायर माइनस 1 cos 2x। तो देखो यहाँ डी स्क्वायर का मान फिर रखा जाएगा, ए का मान कितना है 2, तो ए का स्क्वायर 4, तो माइनस का 4 रखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो -1/5 डॉट डी माइनस 1 cos 2x बटा ये हो जाएगा माइनस का 4 जो 2 का स्क्वायर और -1। तो देखो ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी माइनस का 5, और माइनस पहले से है तो 5 × 5 25, या हम 25 कह सकते हैं 25, यहां हो जाएगा d माइनस 1 cos 2x। तो यहां देखो d के साथ मल्टीप्लाई, d का मतलब होता है ऑपरेटर किसका है, अवकलन का संकारक है स्टूडेंट। तो हम क्या कर देंगे, देखो 1/25 d का, यानी cos का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2 sin 2x माइनस cos 2x। तो डियर स्टूडेंट ये इसका पीआई हो जाता है, रिजल्टेंट पीआई, जिसमें अपन माइनस कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, इक्वेशन इज 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, y बराबर CF प्लस पीआई। तो CF प्लस पीआई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर माइनस x और C3 e की पावर x माइनस 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x। तो डियर स्टूडेंट ये इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसका नेक्स्ट। देखो इसमें हमने क्या किया, पहले CF निकाला फिर पीआई निकाला, और पीआई निकालने का देखो हम डी स्क्वायर का मान माइनस का ए स्क्वायर रखते हैं, यानी कि 2 था यहाँ ए का मान, तो हमने माइनस के 4 रखे, यानी 2 का स्क्वायर -4 होता है। तो ये इस प्रकार से हमने पहला एग्जांपल लिया। तो डियर स्टूडेंट या आप अपने पेपर और पेन साथ में रखिए और ये नोट कर लें, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, ये है डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट ये देखो ध्यान से, ये प्लस का 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस sin 2x। स्टूडेंट ध्यान से अपनी बुक से मिला सकते हो, क्योंकि मेरी जो बुक होती है कई बार न्यू बुक और ओल्ड बुक में कुछ फर्क आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो ये मिला लो। किसी किताब के अंदर तीसरा एग्जाम्पल है, किसी में दूसरा है। तो मेरी किताब में यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, कहीं जयपुर पब्लिकेशन हाउस की किताब यूज कर रहे हैं, तो उनके एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल दिया गया है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें। तो
हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमें जो समीकरण दी है, दी समीकरण की सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? जो एक्चुअल इक्वेशन होती है क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो हमें सीधा सा पता है ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है डियर स्टूडेंट। तो m की वैल्यू हो गई 2,2। तो यहाँ पे CF क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? CF इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर 2x, इक्वेशन इज फर्स्ट। तथा और एक सभी स्टूडेंटों से मैं बात करना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो को स्किप करते हुए आगे चलते हैं फटाफट, बिल्कुल भी ना करें ये गलती। हल्की सी एमबी कटेगी आपके और कुछ नहीं कट रहा, वीडियो के अंदर जो एमबी लग चुकी है वो लगेगी, स्किप करोगे तो भी उतनी ही डाटा खर्च होगा। कई स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं स्किप करते रहे, स्किप मत करो, आप एक एक चीज को देखो, क्योंकि कई डाउट होते हैं वो इन्हीं में छुपे हुए होते हैं और फिर हम टीचर से पूछते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अपन गलती खुद कर बैठते हैं। तो यहाँ देखो, यह स्किप मत करना, एक ही बात है। और यदि आप स्किप करते हो तो आपकी मर्जी है, आपका फोन है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, पढ़ते हो तो आपके लिए है। तो PI क्या हो जाएगा? 1/FD.Q। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो FD क्या दे रखा है? D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4, यहाँ पे e की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो डियर स्टूडेंट दो फंक्शन हो गए यहाँ x के, तो हम क्या करेंगे इसके लिए अलग अलग कर देंगे। 1/D स्क्वायर प्लस माइनस 4D प्लस का 4 e की पावर 2x प्लस 1/D स्क्वायर माइनस 4D प्लस का 4 साइन 2x। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। इसको अपने पिछले वाली जो 6C थी, जो पहले वाली एक्सरसाइज थी, आप यहाँ मेरे लेक्चर 3rd पे जाइए, 3rd लेक्चर के अंदर और 4th लेक्चर के अंदर मैंने यही बात बताई है कि e की पावर होती है q बराबर e की पावर में कुछ आ जाता है तो उसको कैसे करते हैं, तो वो करना है अपने को। और ये आज के लेक्चर की बात हो रही है, आज की क्लास की बात हो रही है। तो देखो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x प्लस यहाँ पे अपने को क्या करना है, जहां d स्क्वायर है वहां a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर रखना है। तो a का मान कितना है? देखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी माइनस का 4 रखना है। तो मैंने यहाँ माइनस का 4 रखा, माइनस 4d प्लस का 4 साइन 2x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास क्या हुआ? यहाँ देखो r का मान बच गया 2, तो हम इसको r वाले फॉर्मूले से लिखेंगे, क्या हो जाएगा? इक्वल टू x की पावर r का मतलब 2 और 2 का फैक्टोरियल e की पावर 2x प्लस, क्योंकि यहाँ a का मान रखते हो 0 हो रहा है, यहाँ पे रह गया अपने प्लस माइनस का 1/4 और 1/d साइन 2x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो हमें पता है अब d होता है वो एक अवकल संकारक होता है, तो इसका उल्टा संकारक, विपरीत संकारक कौन सा हो जाता है? समाकलन, यानी इंटीग्रल ऑपरेटर। तो 1/d उसका प्रतिलोम हो गया, तो ये यहाँ पे समाकलन की भूमिका निभाएगा। किसकी निभाएगा? समाकलन की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस 1/4 और साइन का क्या होता है? माइनस का cos 2x अपॉन 2। देखो मैंने यहाँ समाकलन किया है तो समाकलन की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे d। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस 1/8 cos 2x। ये अपने रिजल्टेंट PI आ गया। तो अब हम बात करते हैं व्यापक हल की। अतः व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI। तो CF प्लस PI क्या हो जाएगा? देखो C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर 2 e की पावर 2x प्लस 1/8 cos 2x। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन हम ज्ञात
कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहले CF निकाला, दो सेम मान आए तो उसके CF किस प्रकार होती है ये हमने लेक्चर फर्स्ट में बात की थी। फिर बात PI की आती है, तो PI हमने निकाला। तो ये अपने एक्सरसाइज जो C एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड लेक्चर है, उसके अंदर हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है, यानी बहुत से सवाल किए, तो आप वहां से देख सकते हो। फिर बात आती है इसको जब बट्टे में 0 होता तो किस प्रकार होता है, यह आज का था। तो हमारे पास PI इक्वेशन 2 प्राप्त हुई और वो हमने CF प्लस PI इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है लिख दिया। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब बात आती है आज की, तो हमें इस प्रकार से अब हम कल की क्लास में इससे आगे के एग्जाम्पल लेंगे और एक्सरसाइज लेंगे स्टूडेंट। इसी के साथ आप पढ़ते रहें और ये जो क्लास है ये अपने जितने भी क्लासमेट है उनको शेयर भी कीजिए। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी स्टूडेंट से कोई भी रुपए नहीं लिए जा रहे, ये सबके लिए है। तो आप सबको शेयर कीजिए। आप पढ़ रहे हो तो साथ वाले स्टूडेंट को भी शेयर करो कि उनको भी फायदा हो, अपने फ्रेंड्स हो तो उनको भी मिले। इसी के साथ थैंक यू।